अस्सलाम वालेकुम। एबिन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको बताया मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब ट्रेलर और बस के दरमियान टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। हादसे के 8 जख्मियों को मुल्तान, 10 को मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 18 अफराद जख्मी हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब ट्रेलर और बस के दरमियान टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर आ रही थी। हादसे के 8 जख्मियों को मुल्तान, 10 को मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि हादसे के 8 जख्मी मुल्तान, 10 मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिए गए हैं। सबताने रेस्क्यू जराये का मुजफ्फरगढ़ में लंगर सराय के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम हो गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी हो गए। सबताना है रेस्क्यू जराये का। कराची के इलाके लियारी में क़यामत सुगरा टूट पड़ी। ली मार्केट के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीं बोस हो गई। 3 खवातीन और बच्चे समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए। 9 अफराद को जिंदा मलबे से निकाल लिया गया। एक की हालत तशवीशनाक है। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की इत्तलात हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची की ली मार्केट में इमारत गिरने से बड़ा सानहा। हादसे में हलाकतों पर सिंध सरकार भी हरकत में आ गई। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, SBCA समेत दीगर अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। इंतजामी गफलत, रिश्वत सतानी या नहली का शाखसाना। कराची एक बड़े साहने से 2-4। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों के बाद सिंध सरकार को भी होश आ गया। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, SBCA समेत दीगर अफसरान मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी भी कायम कर दी गई, जो 3 रोज में गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदही करेगी। DG SBCA इसहाक खोड़ो के मुताबिक ली मार्केट का रहायशी इलाका प्लानिंग के बगैर तामीर किया गया। लियारी में गिरने वाली इमारत 1974 में बनाई गई थी। 3 साल पहले इस इमारत को खतरनाक करार दिया। 4 तकरीबन नोटिस इस बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को, रिहायशियों को दिया गए थे कि आप बिल्डिंग को वेकेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जायदाद है या हमारा अपार्टमेंट है, दुकान है, उसको खाली ना करें। बिल्डिंग के रहायशियों को बार बार नोटिस दिए गए। 1 हफ्ते कबल इमारत खाली करने की हिदायत भी की गई। कराची शहर 60% कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। DG SBCA के मुताबिक बिल्डिंग खाली कराने के लिए यूटिलिटी सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने खुद से बिजली के कनेक्शन लगाए थे। ताहम हमारी बात मानकर इस बिल्डिंग से 8 फैमिली जा चुकी थी। DG SBCA ने शहर की खतरनाक इमारतों के रेड स्पॉट भी बता दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे, अभी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है, हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। कराची में 550 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। इन इमारतों के रहायशियों को बार बार नोटिस दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल कर वापस लाहौर पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे आज़रबाईजान पर जाते और वतन वापस आते हुए अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को नज़रअंदाज करके तवील रास्ता इख्तियार किया और रात गए लाहौर पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद से रवाना होकर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए बाकू पहुँचा था। खुसूसी तैयारे ने काबुल फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन को नज़रअंदाज किया और गुज़िश्ता रोज़ के रूट से वापस आया। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद नज़रअंदाज करने से तैयारे को तवील फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में बदकिस्मत वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में पानी के 24 करोड़ अवाम लाइफ लाइन के तौर पर हैं। किसी सूरत भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और पानी को हम लाइफ लाइन के तौर पर समझते हैं। भारतीय जारहियत के बाद ECO ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के साथ एक जहती पर मशकूर हैं। ईरान पर बिला जवाज इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। बरादर मुल्क से शहादतों पर ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइल बिला रोक टोक गजा में फ़लस्तीनियों को भूखा मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, मजलूम आवाम के साथ हैं। The unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan
after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir and the unyielding spirit of our resilient people who stood firm in the face of provocation and responded with exemplary courage and professionalism. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब के एक अहम सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज़रबाईजान के शहर खान कुंदी में 17वें CEO सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुई। इस तारीखी मुआहदे पर आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत और पाकिस्तान के इसहाक डार ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत आज़रबाईजान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दस्तखती तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। ये मुआहदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दरमियान एक खुशगवार मुलाकात के बाद तय पाया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मुआहदे की हतमी दस्तावेज़ात आज़री सदर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के दौरान मुकम्मल की जाएंगी। आज़रबाईजान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ECO इजलास के मौके पर ईरान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से अहम मुलाकातें। खान कुंदी में होने वाली 17वीं ECO सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी हद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और गुज़िश्ता फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत से यकजहती का अयादा किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, दिफा, तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ, जबकि आला सतही वफूद के तबादलों और ख़ित्ते में अमन व तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबे पर पेशरफ्त के अज़्म का अयादा किया। तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी AFD के दरमियान 12 मिलियन यूरोज़ के ग्रांट मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ये मुआहदा तय पाया है। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के तर्जमान के मुताबिक 12 मिलियन यूरो की इस ग्रांट के मुआहदे पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर, फ्रांसीसी सफ़ीर और AFD के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। तर्जमान ने बताया कि यूरोपीय यूनियन की ग्रांट है जिसे फ्रांसीसी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम फराहम किया जाएगा। इस मंसूबे का मकसद वासा लाहौर और वासा फैसलाबाद की गवर्नेंस और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। तर्जमान ने मज़ीद वाज़ेह किया कि यह मंसूबा मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी और इसके निफाज में भी मदद फराहम करेगा। यह ग्रांट पाकिस्तान के आबी शोबे में इस्लाहात और पायदार तरक्की के लिए अहम साबित होगी। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने साल 2025 के लिए अपने फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने में मुनक़िद हुई। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले का इफ्तिताह इस्लामाबाद में किया गया। तकरीब में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन और किंग सलमान सेंटर पाकिस्तान के डायरेक्टर अब्दुल्ला ने शिरकत की। मंसूबे के तहत मुल्क के 34 पसमानदा अजला में 30,000 ग़िज़ाई पैकेजेस तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से 2,10,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। ये पैकेजेस एक ख़ानदान की एक माह की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं और इनकी तकसीम किंग सलमान सेंटर की निगरानी और मकामी हुकूमत के ताउन से की जाएगी। वेलकम बैक। आपको बताएं, भारत हर दहशतगर्दी के वाक़े पर जंगी रवैया इख्तियार करता है जो दोनों एटमी ताकतों के मफाद में नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा पहले से बढ़ गया है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सज़ा नहीं दी जा सकती और भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने पुलवामा वाक़े के शवाहिद अपने आवाम या
عالمی برادری کو نہیں دکھائے، پاکستان روزانہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی، بین الاقوامی پرامن کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل کی صدارت میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اسحاق ڈار 23 جولائی کو اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر خطاب کریں گے۔ عالمی ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے پر پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔ ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کی درخواست عالمی عدالت نے مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت نے 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ 2008 کے معاہدے کے تحت ہر سال قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بھارتی قیدیوں کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ سزا مکمل کرنے والے بھارتی قیدیوں کو جلد رہا کیا جائے گا۔ پاکستان نے قید پاکستانیوں کی واپسی پر بھارتی حکومت سے بات کی ہے۔ شبیر شاہ کی صحت خراب ہے، فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نواز شریف کسی سے ملنے بنی گالا یا ڈیالہ نہیں جائیں گے۔ مشیر سیاسی امور وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کا واضح موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت پروان چڑھے۔ نواز شریف نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ایسی باتیں ہیں کہ نواز شریف جیل جائیں گے، لائن میں لگ کر ملاقات کریں گے، یہ طریقہ نہیں۔ سوال ہے کیا شہباز شریف نے نواز شریف کی منظوری کے بغیر بات کی ہوگی؟ شہباز شریف نے جو کچھ بھی کہا وہ نواز شریف کی منظوری سے کہا اور کیا۔ وزیراعظم اپوزیشن سیٹوں پر گئے۔ وزیراعظم نے اپوزیشن کو 3 بار آفر کی کہ بیٹھیں اور بات کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، میری بات مان لیں اور آگے چلیں۔ سپریم کورٹ میں انتخابی عمل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو منصفانہ انتخابی ماحول فراہم نہیں کیا گیا اور پارٹی کو اپنی مہم چلانے سے بھی روکا گیا۔ پی ٹی آئی کے 41 امیدواروں نے بیانی حلفی جمع کروایا کہ وہ پارٹی کے نمائندے ہیں اور پارٹی نے انہیں باقاعدہ قبول بھی کیا، تاہم انہیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے اپنے امیدواروں کی شناخت کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی تاکہ عوام کو علم ہو سکے کہ ان کا امیدوار کون ہے، مگر زمین پر مہم چلانا ممکن نہ رہا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ موجود ہے اور پارٹی نے تمام قانونی تقاضے وقت پر پورے کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر پولنگ کا اعلان۔ پولنگ 21 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 2 اپریل 2024 کو مذکورہ بالا انتخابات سپیکر کی طرف سے مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران صوبائی اسمبلی سے حلف نہ لینے اور الیکٹورل کالج نامکمل ہونے کی وجہ سے ملتوی کیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے ثانیہ نشتر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام جاری کر دیا ہے۔ مرحوم ساجد میر کی سینٹ سے خالی کردہ نشست پر الیکشن کے مختلف مراحل جو کہ الیکٹورل کالج نامکمل ہونے کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تھے۔ خواجہ اسعد رفیق نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی رکنیت ختم کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ متنبع کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان میں اراکین اسمبلی کو اس راستے سے نکالنے کا نیا دروازہ کھل جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ اسعد رفیق نے ایکس پر شیئر کردہ پوسٹ میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا مسئلہ اندر ہی بات چیت سے حل کیا جائے، لیکن اسمبلی کی رکنیت ختم کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ فارمولہ آنے والی اسمبلیوں پر بھی لاگو کر دیا جائے گا۔ وقت آنے پر مسلم لیگ نون سمیت ساری جماعتیں اسی بہشتی دروازے سے گزاری جائیں گی۔ رکنیت سے معطلی اسپیکر کا اختیار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک مدبر شخص ہیں، انہیں اپنا مدبرانہ کردار نبھاتے رہنا چاہیے۔ خواجہ اسعد رفیق نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مفلوک الحال اور لاغر جمہوریت پر رحم کیا جائے، اپنی پگڑی کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دے دی جائے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں کو گالم گلوچ کا اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور گالم گلوچ ناقابل برداشت ہے۔ اپوزیشن کے رویے نے اسپیکر کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مذکورہ ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے۔ پی ٹی آئی دور میں پنجاب اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے بغیر چلتی رہی۔ خیبر پختونخوا میں عوام کی فلاح کے لیے ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ملاقات معمول کے مطابق تھی۔ وزیراعظم نے صرف یہ پوچھا کہ مخصوص نشستوں کے بعد
اسمبلی میں پوزیشن کیا بنی ہے اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد لانا ایک جمہوری عمل ہے اور کسی بھی صوبے یا وفاق میں نمبر گیم اہم ہوتا ہے. اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہو تو وہ عدم اعتماد کا سہارا لے سکتی ہے. الیمین گنڈاپور کا چیلنج ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت راولپنڈی میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے تمام اے سیز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز نشیبی علاقوں کے دورے کریں، نکاسیاب کے عمل کو یقینی بنائیں. واسا راولپنڈی کے ایم ڈی سلیم اشرف کے مطابق شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. واسا کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ نشیبی علاقوں میں موجود ہے. ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ سید پور کے مقام پر سب سے زیادہ 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شمس آباد 20 اور پیر ودھائی میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. شہر بھر کے نالوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. نالہ لئی میں پانی کا بہاؤ معمول پر ہے. ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا.